एसी का काम करना, एसी रिपेयर करना क्या हार्ड होता है? क्या ये बहुत मुश्किल काम है? हमारे एक दोस्त ने पूछा है कमेंट करके कि क्या हार्ड, क्योंकि ना कुछ लोग एयर कंडीशनर रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं, तो उनके अंदर कन्फ्यूजन होता है कि क्या ये बहुत हार्ड होता है। कुछ लोग ना वो वीडियो कहीं पे टिकटॉक पे या फिर यूट्यूब पर कहीं भी कोई शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं, तो वो लोग क्या देख लेते हैं जिससे लगता है उन्हें बहुत हार्ड है। जो एसी का जो आउटडोर होता है ना, 4 टन का 5 टन का जो लंबा वाला पोर्टेबल जो आउटडोर होता है, वो लोग कुछ लोग कंधे पर उठा करके लेकर के सीढ़ी पे चढ़ते हैं, या फिर 1 टन का 1.5 टन का 2 टन का लेकर के सीढ़ी पे चढ़ते हैं, या फिर ऐसा करके उठाते हैं। वही लोग देख करके कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या यह काम बहुत हार्ड होता है। हार्ड नहीं होता है। आप अगर इंस्टॉलेशन में नया एसी लगाने में पड़ जाते हैं तो इंडिया में हार्ड होता है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री में, अगर गल्फ़ कंट्री की बात की जाए तो यहाँ पर हार्ड नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर इंडिया में मैं देखा हूँ कि अकेले कंधे पर उठा देते हैं और लेकर के चढ़ना है सीढ़ी पर, 2 महले पर 3 महले पर लेकर के जाना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर लोग साथ में मिल करके उठाते हैं। ऐसा नहीं कि हेल्पर के कंधे पर रख दिया जाए, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। तो एसी का काम करना बहुत आसान है, इजी है। यहाँ पर मेहनत खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग खर्चा करने की ज़रूरत है। अगर आप रिपेयरिंग करते हैं तो रिपेयरिंग में तो बिल्कुल भी समझ लीजिए मेहनत नहीं है, सिर्फ दिमाग आपको लगाना है। अगर इंस्टॉलेशन में पड़ जाते हैं तो हो सकता है कि दीवार में होल मारना, पाइप फैलाना, अगर अंडरग्राउंड पाइपिंग करना है तो दीवार को तोड़ना, काटना, और आउटडोर को फिर लटकाने के लिए, स्टैंड करने के लिए वहाँ पर होल मारना, तोड़ना फोड़ना। इंस्टॉलेशन में थोड़ा मेहनत है, लेकिन इंस्टॉलेशन में पैसा भी दबा के मिलता है, ये भी समझ लीजिए। एक इंस्टॉलेशन के पीछे बहुत सारा पैसा मिल जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि टेक्नीशियन के पास कुछ पाइप, जो कॉपर पाइप होता है वो बच जाता है, और जो एसी यूज़र हैं वो लोग फिर पाइप वापस नहीं लेते हैं। तो ये टेक्नीशियन क्या करते हैं, उसे बेच देते हैं या फिर कहीं भी लगा करके उसका पैसा निकाल लेते हैं। और बाकी जो चार्जेस होता है इंस्टॉलेशन का, उसका अलग चार्जेस होता है, यानी कि कमाई लगभग लमसम हो जाती है अच्छा से। लेकिन अगर होता ये भी है कि इंस्टॉलेशन का काम ज़्यादा चलता भी नहीं है, दबा के चलता है। जब गर्मी शुरुआत होती है तो इंस्टॉलेशन का काम चलता है, उसी में 2 महीने होता, बहुत से ज़्यादा 2 महीने इंस्टॉलेशन का काम होता है 1 साल में। उसी 2 महीने में 1 साल का पैसा कमा लेते हैं इंस्टॉलेशन वाले, कमाई इतना ज़्यादा है। लेकिन रिपेयरिंग की बात की जाए, रिपेयरिंग कम से कम 6-7 महीने हर ईयर से, प्रति साल 6-7 महीने चलता है एसी का काम, रिपेयरिंग का काम। क्योंकि रिपेयरिंग ख़राब होता रहता है, लेकिन इंस्टॉलेशन ज़्यादा नहीं होता है। इंस्टॉलेशन 2 महीने 3 महीने चलता है हर साल में। तो अगर आप रिपेयरिंग करते हैं तो रिपेयरिंग में मेहनत नहीं होता। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे दूंगा, ताकि आपको, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ कितने दिन में हम सीख सकते हैं इसी का काम। अगर आप चाहते हैं रिपेयरिंग करना, तो अगर आप रिपेयरिंग करते हैं ना तो इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिक सीख जाएंगे, बिना किसी के सिखाए आप इंस्टॉलेशन सीख जाएंगे। एक आइडिया लग जाता है। होता क्या है कि उसमें मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि ये जो प्लम्बरिंग वाले होते हैं और ये फर्नीचर वाले होते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले होते हैं, ये लोग भी आकर के एसी को ठोक करके चले जाते हैं आधे घंटे में। क्या इनके पास नॉलेज है? क्या ये लोग सीख करके आए हैं? नहीं। सिर्फ इंडोर को लेवल ले करके हैंग कर देना होता है। इंडोर को हैंग कर दीजिए, सप्लाई दे दीजिए स्टेबलाइजर से, स्टेबलाइजर को हैंग कर दीजिए, ये हो गया, इंडोर का काम खत्म हो गया। अब इंडोर से आउटडोर को कम्युनिकेशन वायर लगा दीजिए। इंडोर से आउटडोर, उसमें लिखा रहता है, कुछ भी जानने उनने की ज़रूरत नहीं है। एक पेपर होता है, उस पेपर में सब कुछ लिखा होता है कि हाँ लाल वाला वायर कहाँ लगाना है, ब्लू वाला कहाँ लगाना है, काला वाला वायर कहाँ लगाना है, सब कुछ लिखा होता है बिल्कुल। एक वहाँ पर सर्किट डायग्राम बना के दिया रहता है, तो उसमें देख करके आप लगा सकते हैं। वायर इंडोर में जोड़ दें, वही सेम वायर आप आउटडोर में ले जा करके जोड़ दें, और होल मार करके पाइपिंग आपको दे देना है। पाइप ध्यान में रखना है कि पाइप पंच नहीं होना चाहिए, कहीं आप बेंड कर रहे हैं पाइप पंच नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर मास्किंग टेप लगा करके बस फिक्स कर दें, उसके बाद करंट ऑन कर दें, एसी चलने लगा। इंस्टॉलेशन का काम ही होता है। इसलिए इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बरिंग और फर्नीचर वाले भी ठोक करके चले जाते हैं, चाहे विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, सिर्फ आधे घंटे में ठोक करके चले जाते हैं। लेकिन गलती कर बैठते हैं वो लोग, क्योंकि उनके पास प्रोफेशनल नॉलेज नहीं होता है एसी इंस्टॉल करने का।
एसी इंस्टॉल करने के लिए बिल्कुल लेवल में लेना होता है जो इंडोर होता है। वहीं पर यही लोग गलती कर जाते हैं, उनके पास कुछ नॉलेज वॉलेज नहीं होता, फिर भी कहते हैं मैं एसी वाला आदमी हूँ, आकर के ठोक करके एसी चले जाते हैं, फिर पानी 2 दिन में पानी टपकने लगता है, क्योंकि वो लोग लेवल नहीं लेते हैं इंडोर का लेवल अच्छे से लेना चाहिए, ताकि जो आउटलेट वाटर जो निकलता है ना वो पानी निकल जाए। पानी निकलने के लिए ही लेवल लिया जाता है, ऐसा नहीं कि, और लेवल जब लिया जाता है तो उससे प्रोफेशनल भी दिखता है, क्योंकि दीवार के ऐसे वो जो छत होता है उससे थोड़ा नीचे लगता है, तो अगर लेवल में होता है ना तो प्रोफेशनल दिखता है। जहाँ भी लगाते हैं, टीवी के ऊपर लगा रहे हैं या फिर बेडरूम में बेड के ऊपर लगा रहे हैं, हॉल में टीवी जहाँ लगा वहाँ पे लगा रहे हैं, कहीं भी लगा रहे हैं, तो जहाँ पे भी लगेगा स्प्लिट एसी ना वो प्रोफेशनल दिखना चाहिए। तो लकड़ी फकड़ी वाले ठोक के चले जाते हैं और वहाँ पर पानी गिरने लगता है, इलेक्ट्रीशियन आकर के लगा करके चले जाते हैं, पानी गिरने लगता है। कई कंप्लेन ऐसे मैं सॉल्व कर चुका हूँ। मैं पूछा था कि इंस्टॉलेशन कौन किया था, वो लोग बता रहे हैं वही आकर के करके गया था। तो उन्हें पता नहीं होता है, लेवल लेना चाहिए अच्छे से। जब हम हैंगिंग प्लेट हम ठोक रहे होते हैं तो उसी समय लेवल लेना होता है, अच्छे से लेवल लेंगे तो वाटर और जो पानी निकालने का जो होल मारते हैं ना, वो होल उसी जगह पे, ऐसे जगह पे मारना। मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना रखा हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करके मैंने दिखाया नहीं हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिकल से भी बेहतर मैं बना रखा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देखिए कि किस तरह से इंस्टॉलेशन किया जाता है। जो पानी का पाइप है वो ऊपर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लेवल में रहना चाहिए। थोड़ा सा नीचे हो जाए जो होल होता है तो चलेगा, लेकिन बिल्कुल ऊपर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे रहेगा तो चलेगा, या फिर लेवल में बिल्कुल होना चाहिए होल। जो हम होल गिराते हैं, जो आउटडोर को पाइपिंग निकालते हैं, जब कॉपर पाइप, उसी के साथ में हम पाइप भी निकालते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर वाटर ड्रॉपिंग कभी भी नहीं होगा। जब तक आउटलेट जो पाइप होता है वो ब्लॉक नहीं होता है, तब तक कभी भी वाटर ड्रॉपिंग नहीं होगा इंडोर में, रूम के अंदर। लेकिन अगर थोड़ा भी डिसबैलेंस हुआ, ऊपर नीचे हुआ ना, तो फिर देखने में भी लुक उसका जो होता है वो लुक भी अच्छा नहीं दिखेगा और वाटर ड्रॉपिंग भी होगा। तो जिन्हें नहीं पता होता वो लोग ऐसे ही करके चले जाते हैं, फिर कंप्लेंट मिलता है कि वाटर ड्रॉपिंग हो रहा है। तो जब भी इंस्टॉलेशन करें तो इसी तरह से इंस्टॉल करना चाहिए। और इंस्टॉलेशन करने में कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कभी भी इंस्टॉलेशन वालों के साथ, कभी भी जब मैं सीखता था ना, कभी भी नहीं गया था इंस्टॉलेशन वालों के साथ। और मैं सिर्फ जब भी मैं इंस्टॉल किया था एक एयर कंडीशनर फर्स्ट टाइम, वो भी मैं अकेले गया था। तो हुआ क्या था कि एक जगह से एसी निकाल करके दूसरी जगह लगाना था। जब मैं एसी रिपेयरिंग सीख रहा था उसी समय मुझे पता, नॉलेज हो गया था कि उसका रेफ्रिजरेंट रन कैसे करता है। रेफ्रिजरेंट रन कैसे करता है, अगर ये आप समझ गए तो फिर समझ लीजिए कि इंस्टॉलेशन भी आप समझ जाएंगे। होता क्या है उसमें, इंडोर से आउटडोर को कनेक्ट किया जाता है कॉपर पाइप की मदद से, और इंडोर से जब आउटडोर से कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट निकलता है, इंडोर में जाता है, इंडोर के कूलिंग कॉइल में रन करके फिर वापस कंप्रेसर में चला जाता है। बस इतना ही होता है। और वायर इंडोर से आउटडोर को कनेक्ट किया जाता है, कम्युनिकेशन वायर, बस इतना सा होता है उसमें पूरे सिस्टम में। और कंप्रेसर आउटडोर में लगा होता है और ब्लोअर मोटर इंडोर में लगा होता है, कूलिंग कॉइल इंडोर में लगा होता है, कंडेंसर आउटडोर में लगा होता है। इतना सा डिफरेंस होता है। तो उसको हैंग करना था तो फर्स्ट टाइम मैं अकेले गया था इंस्टॉल करने के लिए। पाइपिंग बस मैं ध्यान दिया कि पाइपिंग में पंच नहीं होना चाहिए, पाइपिंग को मैं अच्छे से कर दिया। फ्लेयर बनाया, फ्लेयर क्योंकि पाइप कट करना था मुझे, कट करके मैं निकाल दिया। फ्लेयर बनाया, फ्लेयर अच्छे से फ्लेयर बनाना चाहिए। फ्लेयर ऐसा नहीं, मैं फ्लेयर कैसे बनाना चाहिए उसके लिए भी वीडियो बना रखा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। प्रोफेशनल फ्लेयर, एक बार अगर फ्लेयर बना देते हैं तो आपके फ्लेयर से कभी भी गैस लीकेज नहीं होगा। प्रोफेशनल कैसे बनाया जाता है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके वीडियो को देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि इस तरह से फ्लेयर बनाया जाता है। एक बार फ्लेयर अच्छे से बना देते हैं तो टेफलॉन टेप आप लगाएं या ना लगाएं, उसे लगा करके टाइट कर दें, कभी भी गैस लीकेज नहीं होगा और कभी भी फ्लेयर टूटेगा नहीं। अगर थोड़ा भी नीचे ऊपर करके आप फ्लेयर बनाते हैं ना, अच्छे से नहीं बनाते हैं, तो होता क्या है कि टाइट करते समय टूट जाता है। वो जो फ्लेयर बनता है वो टाइट जब करते हैं, थोड़ा टाइट करते हैं तो उसके बाद टूट जाता है, वहाँ से गैस लीक हो जाता है। तो उस तरह से आप फ्लेयर बनाएं। तो मैं फ्लेयर बना करके उसके बाद इंस्टॉल कर दिया, एसी चलने लगा। इंडोर में हैंग करना होता है, आउटडोर को हैंग करना होता है, बस इतना सा होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। रिपेयरिंग सीखने के लिए, रिपेयरिंग जब आप सीख रहे हो तो उसमें आपको माइंड लगाना है। जब रिपेयर सीख रहे हो, सबसे पहले आप सर्विसिंग वालों के साथ कुछ दिन रहें अगर आप सीखना चाहते हैं तो।
मैं स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ अभी कि किस तरह से सीखना है। सबसे पहले आप स्टार्टिंग करें सर्विसिंग वालों के साथ, क्योंकि सर्विसिंग वालों के साथ क्या जानकारी आपको मिलेगी कि फ्रंट पैनल आपका कैसे खुलेगा। क्योंकि जो सर्विसिंग वाले होते हैं फ्रंट पैनल खोलते हैं, जो एयर फिल्टर होता है एयर फिल्टर को निकालते हैं, उसके बाद ब्लोअर को साफ़ करते हैं। कभी कभी ब्लोअर जो लोग अच्छे से सर्विसिंग करवाते हैं ना, तो उनके साथ में क्या होता है कि पूरा इंडोर खोलते हैं, यानी कि मोटर से लेकर के ब्लोअर पूरा बाहर निकालते हैं। तो वहीं पर एक बार आप देख लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्पेयर पार्ट कहाँ पे लगा हुआ है। पूरा इंडोर को वो खोलते हैं। और कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं, इंडोर को पूरा बाहर निकलवा देते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, यूजर ऐसे होते हैं। तो जब बाहर कैसे निकाला जाता है, फ्लेयर नट को तो जाहिर सी बात है खोलना पड़ेगा। और फ्लेयर नट खोलने से पहले तो जाहिर सी बात है कि पंप डाउन करना पड़ेगा, यानी कि गैस को स्टोर करना पड़ेगा आउटडोर में। एक जानकारी यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपको मिल गई कि पंप डाउन कैसे किया जाता है। सर्विसिंग वालों के साथ आपको पंप डाउन आपको मिल गया। पंप डाउन कैसे किया गया, उसके बाद फिर से एसी को अच्छे से धो के ब्लोअर कैसे फिट किया जा रहा है, और फिर से वापस कैसे लगाया जा रहा है इंडोर को, क्योंकि इंडोर को तो हैंग करना ही पड़ेगा। फिर फ्लेयर नट को टाइट करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा पर्च करके या फिर वैक्यूम करके इंडोर को फिर से गैस छोड़ना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। सीख गए आप, इंडोर को इंस्टॉल करना सीख गए। अब आउटडोर में जाहिर सी बात है कि बस स्टैंड लगा करके उसके बाद आउटडोर को रख दिया जाता है। जैसे फ्लेयर इंडोर में टाइट किया जाएगा, उसी तरह फ्लेयर आउटडोर के सर्विस वाल में फिट किया जाएगा। ये हो गया इंडोर का, तो आप सीख गए। इसी तरह से अगर विंडो एसी भी सर्विस किया जाता है तो उसे निकाल करके बाहर लग करके उसे धोया जाता है। फिर आप देख लेंगे कि कंप्रेसर कहाँ लगा है, पीसीबी कहाँ लगा है, कैपेसिटर कहाँ लगा है, फैन मोटर कहाँ पे लगा हुआ है, कंडेंसर कहाँ लगा है, कूलिंग कॉइल कहाँ पे लगा हुआ है। ये सारे चीज़ आप सीख जाएंगे। तो इसी तरह से आप जब रिपेयर सीख रहे हो उसी के साथ में आप इंस्टॉलेशन भी सीख जाएंगे। तो आप सर्विसिंग के साथ कुछ दिन रहिए, उसके बाद जब आपकी समझ में आ जाए कि हाँ कौन कौन सा स्पेयर पार्ट कहाँ पे लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिक जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ से आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कि आप रिपेयरिंग वालों के साथ रहिए। वो तो हो जाता है, प्रमोशन आपका हो जाएगा। नहीं होता है फिर भी आप करवा लीजिए कि मैं अब रिपेयरिंग वालों के साथ रहूँगा, वहाँ पर रहिए। फिर उसके बाद कौन सा फॉल्ट कैसे आ रहा है, कैसे पहचानते हैं कौन से फॉल्ट को, अगर वहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को देखा करिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे कमेंट में पूछा करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देता रहूँगा। तो आप रिपेयर वालों के साथ रहिए, वहाँ पर आप एक एक करके जैसे फॉल्ट आता है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है, कूलिंग नहीं आ रहा है, तो क्या क्या फ़ॉल्ट होता है ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो में मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि और भी दूसरी वीडियो में मैं और डिटेल्स में बताऊँगा। तो इस तरह से रिपेयर वालों के साथ भी आप सीख सकते हैं। वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ।